हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मापन, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मापन। तो स्टूडेंट्स, हम मापन या फिर मेजरमेंट का यूज क्यों करते हैं वो पहले समझते हैं। मान लीजिए कि दो शहर है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, और इनके बीच कुछ दूरी है एक्स। तो हमें अगर दिया गया कि हम x को किस किस पैरामीटर में माप सकते हैं, मान लीजिए कि अगर x को हम किलोमीटर में मापेंगे तो कितनी दूरी होगी, x को अगर मीटर में मापेंगे तो कितनी दूरी होगी। तो इसी जो मेजरमेंट होगा a और b के बीच की जो दूरी को मापने के लिए हम जो संख्या होगा या फिर जो यूनिट होगा उसी को मापन कहते हैं। मान लीजिए कि आप जाते हैं बाजार से और 2 किलो चीनी लाते हैं, तो यहाँ पे चीनी की मात्रा को मापने के लिए आपने 2 केजी का इस्तेमाल किया है। वही अगर किसी और यूनिट का इस्तेमाल करते, अगर ग्राम का इस्तेमाल करते तो कितना चीनी होता। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये 2000 ग्राम चीनी होता। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। उसी तरह मान लीजिए कि आपको एक रस्सी दे दिया गया है और बोला गया कि रस्सी को मापने के लिए कि कितना उसका लेंथ है, तो आप कहते हैं कि 1 इंच की रस्सी है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि रस्सी की लेंथ मुझे इंच में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो कितनी होगी, तो सेंटीमीटर में उस रस्सी की लेंथ कितनी होगी, वो हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि किसी सामान को कैसे मापते हैं। वो कैसे सामान होंगे जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, उन सामानों की काउंटिंग या फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप बाज़ार जाते हैं और किसी फल वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं फल वाले को कि भैया कि आप मुझे 1 दर्जन केले दे दो। तो दुकानदार क्या करता है, आपको 1 दर्जन केला दे देता है। तो 1 दर्जन में आपको कितना केला देगा, वो होगा 12। मतलब 1 दर्जन में कोई भी सामान 12 होगा। मतलब 1 दर्जन में टोटल कितने आर्टिकल आएंगे, 12 आर्टिकल आएंगे। अगर आप उनसे कहेंगे कि भैया 2 किलो डजन दे दो, सॉरी 2 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केले दे दो, तो वो क्या करेगा, आपको कितने केले दे देगा, 24 केले दे देगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि 7 दर्जन केला में कुल कितना केला होगा, कुल कितना केला होगा। तो आप ऊपर देखिए 1 दर्जन में कितना केला है, 1 दर्जन में है 12, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 2 गुने 12। उसी तरह 7 दर्जन में कितना हो जाएगा, 7 गुने 12 इक्वल टू 84 केला हो जाएगा। तो जब भी आपको डजन में दिया हुआ हो तो आप उसे आर्टिकल में कैसे चेंज कर लीजिएगा वो मैंने समझा दिया। अब देखते हैं कि अगर नंबर दिया हुआ हो तो उसे डजन में कैसे चेंज करेंगे। आपको दे दिया, मान लीजिए 98 केला दे दिया है और बोला गया कि डजन में कितना होगा। 98 केला दे दिया है और डजन में पूछा गया कितना होगा। तो आपको पहला याद रखना है कि 12 आर्टिकल में 1 डजन होता है। तो क्या कीजिएगा, 12 केला कितना डजन केला हो जाएगा, 1 दर्जन केला होगा। और 1 केला कितना डजन होगा, तो
12 केला है तो 1 डजन है, तो 1 केला है तो कितना हो जाएगा, वो डजन कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 1/12 दर्जन केला हो जाएगा। ठीक, और 98 केला दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा क्योंकि 12 केला 1 डजन होता है, 1 केला कम हो जाएगा, लेकिन 98 मतलब केला बहुत ज़्यादा है तो दर्जन की संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 98/12 दर्जन हो जाएगा। इसमें दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, इस प्रकार ये 49/6 दर्जन केला हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि डजन को आर्टिकल में कैसे चेंज करते हैं और फिर आर्टिकल को डजन में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ डजन से आर्टिकल था और यहाँ पे आर्टिकल से डजन है, तो आप ये फॉर्मूला प्लीज़ याद कर लेना, ये आपके काम आ जाएगा। ये बोला 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल। ये किसी वस्तु जिसको काउंटिंग कर सकते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला। अगला जो मेजरमेंट है वो है लंबाई का माप, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मान लीजिए कि हो सकता है आप लोग के पास एक स्केल होता होगा जिसे हिंदी में पटरी कहते हैं, तो लंबाई को मापने के लिए, छोटी लंबाई को मापने के लिए उस पटरी का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह बड़ी लंबाई को मापने के लिए 2 बड़े शहर के बीच हमारा अलग ये होता है, टूल्स होता है, लेकिन उसकी माप हम लोग मापते हैं किलोमीटर में, और जो आप पटरी से मापते हैं वो मापते हैं आप सेंटीमीटर में। तो लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। मानक मात्रक क्या है कि इसे इंग्लिश में एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट का मतलब कि दुनिया में हर जगह जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो मीटर ही होगा। ऐसे नहीं कि आप अपने गांव में माप रहे हैं कि किलोमीटर में और कहीं दूसरी जगह वो मीटर में मापा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको भी मीटर में ही मापना है और दुनिया के किसी अदर हिस्से में भी उसका एसआई यूनिट मीटर ही होगा। तो ये याद कर लेना कि इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। अब कुछ देख लेते हैं कन्वर्जन की, मतलब किलोमीटर को मीटर में कैसे मापते हैं। अगर मीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में कैसे मापेंगे, मीटर में दिया हुआ तो मिलीमीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर दिया है तो मिलीमीटर में कितना होगा, इंच दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर 1 किलोमीटर दिया हुआ है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। वहीं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, और 1 इंच इक्वल टू हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो समझने की कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्वेश्चन है कि एक दे दिया है 6273 मीटर को किलोमीटर में बदले, या फिर 6273 मीटर को किलोमीटर में कितना होगा। तो पहले देख लेंगे कि मीटर और किलोमीटर में कोई यहाँ पे संबंध है या नहीं। तो यहाँ ये मिल जाएगा किलोमीटर और मीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किलोमीटर को मीटर में। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप बस उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा ये 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहाँ से देखते हैं क्या दिया हुआ है, 1000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। फिर 6273 मीटर कितना हो जाएगा, तो 6273 को गुना कर देंगे 1/1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 6.273 किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में यहाँ से आप देख लीजिएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम।
2 इंच बराबर कितना mm होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंच को mm में कैसे चेंज करते हैं। कोई हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे इंच का, ये है, इंच को सेंटीमीटर में है और कहीं नहीं है। लेकिन तो फिर देखेंगे कि इंच से सेंटीमीटर में है, क्या सेंटीमीटर से mm में है, तो सेंटीमीटर से mm में है। तो आपको कन्वर्जन के लिए ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 इंच कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो 2 इंच कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 2 से, 2.54 में 5.08 सेंटीमीटर। ठीक, इंच को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 5.08 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, 5.08 कितना हो जाएगा, 50.8 मिलीमीटर। तो हमने 2 देख लिए, इंच से सेंटीमीटर भी देख लिया, सेंटीमीटर से मिलीमीटर देख लिया, और साथ ही साथ ऊपर में मीटर को किलोमीटर में चेंज कैसे करते वो भी देख लिया। आप इन फॉर्मूला को प्लीज़ याद कर लेना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना। अगला है क्षेत्रफल का माप, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट या फिर मानक मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और ये मीटर स्क्वायर क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक गांव में कोई खेत है जिसका लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर, और चौड़ाई है 3 मीटर। अब पूछ लिया गया इसका एरिया या फिर क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका एरिया या क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 3 मीटर। तो 5 से कितना हो जाएगा 15, और m 2 बार है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर। अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, जैसे 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसे होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। 1 मीटर हमने थोड़ी देर पहले देखा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। एक काम करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, या फिर ये ऐसे देख लीजिए 1 mm इंटू 1 mm कितना हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक मिलीमीटर को, सॉरी 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, गुना इस 1 मीटर को भी 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 हो जाएगा 10,000, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह किलोमीटर पे भी देखते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो देखते हैं, 1 किलोमीटर को कितना मीटर लिखेंगे, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। अब क्या करेंगे, 1 किलोमीटर स्क्वायर कैसे आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर
गुने 1 किलोमीटर कर देंगे। ठीक, तो ये इधर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है, गुने 1000 मीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 लाख मीटर स्क्वायर। या फिर आप इसे उल्टा कर दें, 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर 10 का पावर 6 मीटर स्क्वायर। 10 का पावर 6 का मतलब 1 पे 6 जीरो, जैसे 10 का पावर 2 है मतलब 1 पर 2 जीरो, 10 का पावर 3 है मतलब 1 पर 3 जीरो। उसी तरह 10 का पावर 6 है मतलब 1 पर 6 जीरो। तो ये हमारा कन्वर्जन था। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब 1,23,456 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। या फिर आपको ऐसे भी दिया हो सकता है ये क्वेश्चन, ऐसे दिया हो, तो ये भी सही है और ये भी, ये नहीं हो, सॉरी, ये भी सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों एक ही है। इसी का मतलब होता है कि पावर में 2 हो जाएगा, बराबर कितना स्क्वायर मीटर होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1,23,456 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुना करने के बाद जो हमारा आंसर होगा उतना ही मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12.3456 मीटर स्क्वायर। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, इसको 10 गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर हमारा वही रह जाएगा, इतना ही होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब इसको कैसे चेंज करते वो देख लेते हैं। इस 10 को ऐसे ही लिख देंगे, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कितना होता है 100 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है, गुने 10 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, 10 गुने 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर, गुने 10 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, और इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। अगला है द्रव्यमान की माप, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट ऑफ वेट कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का वेट कैसे मापेंगे कि कितना वजन है उसका। तो इसका जो होता है मानक मात्रक या ऐसा यूनिट वो होता है किलोग्राम। अब कुछ कन्वर्जन है जो आप याद कर लीजिएगा, वो है 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होता है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 1 टन में 1000 केजी होता है, और 1 टन में 10 क्विंटल होता है। इसको एक एग्जांपल से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 5 टन को ग्राम में बदले, तो सबसे पहले देखेंगे टन को ग्राम में कैसे बदल सकते हैं। टन को क्विंटल में बदल सकते हैं, ठीक, टन को क्विंटल में बदल सकते हैं, और टन को केजी में बदल सकते हैं। लेकिन टन को ग्राम में यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। तो देखेंगे क्या इस टन को जो केजी में बदल सकते हैं, उस केजी से क्या ग्राम में बदल सकते हैं। तो टन को केजी में, अब केजी से ग्राम में देखना है,
यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम, मतलब इसका इस्तेमाल होगा और इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले 1 टन बराबर कितना केजी हो जाता है, 1000 किलोग्राम हो गया। ठीक, तो 5 टन बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 1000, ये हो गया 5000 किलोग्राम। ठीक, अब इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 केजी बराबर हो गया 1000 ग्राम। तो 5000 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 5000 गुने 1000 ग्राम, टोटल हो जाएगा 5 गुने 10 का पावर 6 ग्राम। 10 का पावर 6 मतलब 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, मतलब टोटल इतना ग्राम हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। क्वेश्चन है 3 टन बराबर कितना क्विंटल। तो सबसे पहले देखेंगे टन से क्विंटल में कोई कन्वर्जन है क्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टन से क्विंटल में डायरेक्ट मिल गया हमें, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे इस फॉर्मूले का। तो 1 टन बराबर कितना होता है 10 क्विंटल। 1 टन इक्वल टू हो जाता है 10 क्विंटल। तो 3 टन बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 10 क्विंटल हो जाएगा, मतलब 30 क्विंटल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये कन्वर्जन याद कर लीजिएगा, ये काम आएगा आपको। अगला जो है वो है आयतन की माप। मतलब मान लीजिए कोई आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया, एक डब्बा दे दिया गया इस तरह से, और पूछा गया कि इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब या फिर घन मीटर। और ये कैसे आता है मीटर क्यूब या घन मीटर, वो हम देखने जा रहे हैं। तो आयतन का सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई कितना है यहाँ पे 2 मीटर, चौड़ाई कितना है 3 मीटर, और ऊंचाई कितना है 4 मीटर। तो सबसे पहले गुना कर देते हैं जो नंबर है हमारे डिजिट्स उनको। 2 गुने 3 गुने 4 कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 चौक 24, और मीटर कितनी बार आ गया 3 बार, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इस तरह इस डब्बे का आयतन कितना हो गया 24 मीटर क्यूब। अगला है वो है समय की माप, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो वक्त या फिर समय का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड, जिसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या फिर सेकेंड लिखते हैं। कुछ कन्वर्जन है कि 1 घंटा में या फिर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटा या आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और 1 दिन में 24 घंटा होता है, और 1 साल में 365 दिन होता है जनरली, मतलब लगभग 365 ही होता है, लेकिन कभी कभी ये 366 का हो जाता है। 366 किस साल में होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिस साल में 366 दिन होते हैं उनको लीप ईयर्स कहते हैं, या फिर हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आपको एक साल दिया हुआ है, वो ABCD है, सॉरी ABCD है, मान लीजिए कि 2020 दिया हुआ है, और हमें पता करना है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं। मतलब इस साल में 365 दिन होंगे या फिर 366। अगर लीप ईयर होगा तो 366 होगा, और लीप ईयर नहीं होगा तो 365 होगा। तो हमें पता करना है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इकाई और दहाई का अंक देखेंगे। अगर ये दोनों जीरो है तो मतलब ये शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि एक और शताब्दी वर्ष ले ही लेते हैं, 2000 और 1900। ये दोनों शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब क्या, इकाई और दहाई का अंक दोनों जीरो हो। जैसे 1500, 1600, 1700 ईस्वी, 1900, 2000 ईस्वी, इस तरह का हो गया। ये सब हो गया शताब्दी वर्ष हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये शताब्दी ईयर है। तो शताब्दी ईयर नहीं है। तो अगर शताब्दी ईयर नहीं है तो बस क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम 4 से भाग लगाएंगे,
और 4 से अगर ये पूरी पूरी भाग लग जाता है तो ये हमारा लीप ईयर होगा, और लीप ईयर होगा तो उसमें 366 दिन होंगे। अब ये देखते हैं क्या ये हमारा शताब्दी ईयर है, तो इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 है, मतलब ये शताब्दी ईयर है। तो शताब्दी ईयर होगा तो उसमें क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। अगर 400 से भाग लग जाता है तो ये लीप ईयर होगा, 400 से लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा तो ये भी लीप ईयर होगा, इसमें भी 366 दिन होगा। अब एक और देखते हैं, क्या 1900 शताब्दी ईयर है, इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 मतलब शताब्दी ईयर है। अब शताब्दी ईयर को चेक करने के लिए कि ये क्या ये लीप ईयर है या नहीं, उसमें क्या करते हैं, 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग लग जाएगा, 400 से ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 0 से 0 कट कर देंगे तो ये 3.75 आ जाएगा, जो कि पूरा पूरा भाग नहीं लगा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, इसमें टोटल 365 दिन होंगे। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है वो है पूर्वाहन या फिर एएम और अपराह्न या फिर पीएम किसे कहते हैं। तो पहले देखते हैं पूर्वाहन, जिसे एंटी मेरिडियन कहते हैं या फिर शॉर्ट में एएम कहते हैं। वो क्या होता है, तो 12 बजे मध्य रात्रि से 12 बजे दोपहर तक के समय को पूर्वाहन या फिर एएम कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि पूर्वाहन एएम क्या होता है। तो 12 बजे मध्य रात्रि से 12 बजे दोपहर तक के समय को पूर्वाहन या फिर एएम कहते हैं। एक एग्जांपल दिया है कि 7 बजे पूर्वाहन, ये कब का समय होगा, सुबह का 7 बज रहा है या फिर शाम का। तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वाहन या फिर एएम, मतलब 12 बजे मध्य रात्रि से 12 बजे दोपहर तक के समय को पूर्वाहन कहते हैं, मतलब ये सुबह का 7 बजे है, सुबह का 7 बजे होगा। सुबह का 7 बजे है ये। अब एक और होता है, कभी कभी आप ट्रेन पे सफ़र करेंगे तो देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे जो घड़ी होता है वो 24 घंटे वाला होता है। तो जो ये जो होता है एएम या पीएम, वो होता है 12 घंटे वाले घड़ी में। तो इसे 24 घंटे वाली घड़ी में कैसे बदलते हैं वो यहीं पे देख लेते हैं। 24 घंटे घड़ी वाली में बदलने के लिए हमें बस इस पे ध्यान देना कि ये पूर्वाहन है या एएम है। अगर पूर्वाहन या एएम है तो ये जो है वो 24 घंटे वाली घड़ी में भी यही होगा, ये साथ ही होगा, ये कुछ ऐसे लिखा होगा आपको वहाँ पे इस तरह से, ठीक। और ये 12 घंटे वाली घड़ी में होगा 7 बजे पूर्वाहन या फिर एएम होगा। अगला है अपराह्न या पीएम, जिसे पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। तो ये कब का समय होता है, 12 बजे दोपहर से 12 बजे मध्य रात्रि, 12 बजे मध्य रात्रि 2 बार लिखा गया, सॉरी, तक के समय को अपराह्न या फिर पीएम कहते हैं, जिसे पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एक समय दिया हुआ है 8:20 बजे अपराह्न या फिर पोस्ट मेरिडियन। तो ये कब का समय है, तो यहाँ पर ध्यान दें, 12 बजे दोपहर से 12 बजे मध्य रात्रि तक, मतलब ये जो अपराह्न या पीएम है ये शाम का 8:20 हो रहा है। अब अपराह्न या पीएम को 24 घंटे वाली घड़ी में कैसे बदलते हैं, तो अगर वक्त में या समय में अपराह्न या पीएम दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो घंटा वाला टाइम है उसमें हम क्या करेंगे, 12 जोड़ देते हैं, इस पर बस 12 जोड़ देंगे और इधर ऐसे ही रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 8 20:20। तो 24 घंटे जो घंटे वाली घड़ी होती है जिसमें 24 घंटे तक का समय दिखाता है, उसमें हो जाएगा 20:20, या फिर ये इस तरह दिया हो सकता है 20:20। इसका मतलब हो गया शाम के 8 बजे हुए हैं और 8:20। तो अपराह्न को बदलने के लिए 24 घंटे वाले में 12 जोड़ते हैं, जबकि पूर्वाहन को 24 घंटे वाली घड़ी में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बस उसको इस तरह लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा, जो 24 घंटे वाली घड़ी है उसमें टाइम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर यहीं तक था। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, फिर या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, या
ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको पर्सनली कॉल करके समझा दूंगा। और अगर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी हो नवोदय, सैनिक या समूतला या किसी और स्कूल के लिए, तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है नवोदय का, उसे प्लीज़ डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।